हाय, समझ नहीं आता है वीडियो को शुरू कैसे करना चाहिए, बट ठीक है। इस वीडियो में मैं बस बताने वाला हूँ कि आपको अगर खाना मेजर करना है तो कैसे उसको मेजर करेंगे, कैसे नापेंगे उसको, कैसे पता करेंगे कि किस खाने में कितनी कैलोरीज़ हैं। और इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा इसमें, नहीं तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। बस बेसिकली मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको खाना मेजर कैसे करना है या कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। सबसे पहले क्यों का करते हैं आंसर। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो फ़ैट लॉस हो, चाहे वेट गेन हो, मसल गेन हो, वेट लॉस हो, जो भी है, या फिर आपको अगर अपना करंट वेट भी मेंटेन करना है, सो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने खाने को ट्रैक करें, कैलकुलेट करें कि आप कितना खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। एंड उतनी कैलोरीज़ कंज्यूम करने के बाद क्या आपका वेट स्टेबल रहता है, कम होता है या बढ़ता है। ये कैसे कम ज़्यादा बढ़ने वाला चीज़ है। फ़ैट लॉस 101 सीरीज़ मैंने एक डाली हुई है, फ़ैट लॉस के लिए देखना हो तो देख लेना जाके कि कैसे, अगर आपको पता है कि कैसे नापते हैं, क्या चीज़ करते हैं, तो आप वो फर्स्ट सीरीज़ देख लो, आपको पता चल जाएगा कि फ़ैट लॉस के लिए बेसिकली क्या करना है। क्यों करना चाहिए मेजर? बेसिकली आपका काम आसान कर देता है, आपका सारा गेस वर्क ख़त्म कर देता है। वरना आपको गेस करना पड़ेगा कि मैंने इस हफ़्ते इतना खाया तो अगले हफ़्ते कितना कम खाऊं, कितना। वो जो कितना रहता है, आपको फ़िक्स वैल्यूज़ नहीं रहती, आपके पास डेटा नहीं रहता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप आगे जाके उसमें कितना कम करेंगे या कितना बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने कभी उसको ट्रैक नहीं किया है ना। आपको ये पता रहेगा कि आपको वेट लॉस के लिए फिर कितना कम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबके लिए एक ही कैलोरी होती है, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके लिए आपके खुद के कितनी कैलोरी खानी पड़ेगी मेंटेन करने के लिए, लॉस करने के लिए या फिर गेन करने के लिए। मोस्टली जो भी आप 100% चीज़ें जो कंज्यूम करते हैं खाने में, तो हर फूड आइटम की कुछ ना कुछ एनर्जी वैल्यू होती है। किसी में ज़्यादा एनर्जी मिलती है, किसी में कम मिलती है, तो उसको कैलोरी के थ्रू मेजर करते हैं। एंड उसी के बेसिस पे हम लोग खाते भी हैं कि हम लोग को कितना एक्चुअली खाना है। मैं क्यों वाले आंसर को भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि क्यों करना चाहिए मेजर कैलोरीज़। क्योंकि आपको उससे आइडिया चलेगा कि आप कितने कैलोरी पे आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं, कितने कैलोरी पे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, कितने कैलोरी पे आप अपना वेट बढ़ा सकते हैं। एंड इसमें भी काफ़ी सारे नुआंसेस अटैच्ड हैं, बट वो मैं इस वीडियो में नहीं घुसाने वाला, क्योंकि सिंपल रखना चाहता हूँ। अभी तक जितना भी बोला, मे बी अगर कॉम्प्लिकेट हो गया हो तो बस इसी पार्ट को सुनिएगा। कैलोरीज़ कितनी खानी है, कैसे खानी है, वो चीज़ बाद में डिस्कस कर लेंगे। बस मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि कैसे मेजर करना है अपना खाना। कि सपोज़ आपने कहीं से भी इंटरनेट से उठा लिया जाके कोई डाइट चार्ट या कैलोरी कैलकुलेट कर ली है ना, ट्राई करना चाहते हैं चीज़ें, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको कैलोरी खाने की कैसे मेजर करनी है। तो कैसे मेजर करनी है, उसके लिए आपको एक चाहिए किचन स्केल। किचन स्केल आपकी इस तरह की ऑलमोस्ट कुछ दिखती है, मैं ओवरले क्लिप्स डाल दूंगा इसके। तो किचन स्केल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ब्रांड की जो मैं दिखा रहा हूँ उसकी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल सा कोई भी जेनेरिक सा ब्रांड ले लीजिए, ज़्यादा खर्चा इस पर करने की ज़रूरत नहीं। दोनों चीज़ ही सेम बताएगा आपको, दोनों ही लंबा चल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। बैटरी बदलनी होती है, वो सब कर लेंगे। बट अब उस किचन स्केल को यूज़ कैसे करना है खाने को मेजर करने के लिए, एंड फिर कैसे पता चलेगा उस खाने को जो मेजर किया उसमें क्वांटिटी कितनी है, आपकी कैलोरीज कितनी है, तो अब उसको अब वीडियो में आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे करके। मैं कुछ ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाला हूँ दिखाने के लिए। अब मैं घर का सारा सामान उठा के नहीं नापने वाला एक एक करके, बट मैं ट्राई करूँगा मेजरली जो सब लोग यूज़ करते हैं, लाइक राइस हो गया, आटा हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ें जो आप मेजर करते हैं उसको कैसे करना है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा। एक सोया चंक्स मेजर करूँगा, कुछ दाल, कुछ राइस, कुछ आटा, इस तरह से चीज़ें मेजर करूँगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले क्या चाहिए था? किचन स्केल चाहिए था। किचन स्केल रखा आपने, एंड अगर आपको कुछ मेजर करना है तो उसके लिए एक सॉर्ट ऑफ आप कोई बोल रख लीजिए। मुझे बोल किचन स्केल के साथ मिला था तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ मेजरिंग कप टाइप का कह लीजिए इसको मैं यूज़ करता हूँ। ये मुझे वे प्रोटीन के अंदर मिला था तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। आपको अलग से ख़रीदना है तो आप ऑनलाइन जाके ख़रीद सकते हैं। सबसे पहले अपने आप किचन स्केल को ऑन करना है। जब ऑन करेंगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट रीडिंग 0 बताएगा। तो आप इसमें अगर आपको कुछ रखना होगा, जैसे आप बोल भी रखेंगे तो उसका वेट बताएगा, तो इसको रीसेट कर लीजिए। यहाँ से आपके किचन स्केल में ऑप्शन होगा। अभी आपका 0 हो गया बोल के साथ। तो अब आपको जो भी मेजर करना है आपको इसी बोल के अंदर आपको फिल करते जाना है। सपोज़ मुझे अगर सोया चंक्स फिल करना है तो मैं इस बोल में जितना चाहिए मुझे, मैं उतना पोर करता जाऊँगा। सो अगर मुझे 57 या सॉर्ट ऑफ 60 ग्राम चाहिए था तो मैंने उसको पोर किया, इसी में डाल दिया जो भी था। एंड आपको बेसिकली ट्राई करना है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लें उसको आप रॉ रखिए। रॉ बोले तो उसको भिगोया नहीं मैंने, उसको नॉर्मल रखा है। तब आपको एक्यूरेट रीडिंग, और आप जो जाके ऐप के थ्रू आप देखेंगे डेटा
आपको तब जाके एक्यूरेटली पता चलेगा कि आपके पास था कितना। तो सपोज़ ये आपका 58 ग्राम्स सोया है, 58 ग्राम्स है, तो मैं एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है फिटर। तो आपको फिटर में जाना है, आपको टैप करना है डाइट टूल में। डाइट टूल में जाके आपको चेक करना है कितना क्वांटिटी है, तो आपने टाइप किया सोया चंक्स, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सोया चंक्स पे जाएंगे, आपको कितना क्वांटिटी था, इसमें मैंने 58 ग्राम्स रखा है, तो मैं इसमें टाइप कर दूंगा 58 ग्राम्स। 58 ग्राम्स किया, उसमें 201 कैलोरी है, 30 ग्राम्स 30.4 ग्राम्स प्रोटीन, 0.3 ग्राम फैट, 19.1 ग्राम्स कार्ब है ये। लेकिन सब आपका रॉ सोया है। आपको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज़ मेजर करें वो रॉ होनी चाहिए। आपको कुछ भी जाके उसमें भिगो के या पूरा फाइनल डिश बना के नहीं उसको मेजर करना, तब आपको काफ़ी ज़्यादा मिसमैच वैल्यू मिलने के चांसेस हैं। एंड इसमें आपने ऐड कर दिया, फिर आप इसी में और चीज़ें जो भी खाते हैं उसको ऐड करते जाएंगे, चाहे वो आपका पनीर हो, जो भी है। तो सपोज़ आपका ये पनीर है, पनीर 100 ग्राम या जो भी है, आपने बोल हटा दिया उसको, तो आप फिर से इसको रीसेट करके, सॉरी ऑफ हो गया, तो मैं भी भूल जाता हूँ कैसे चलाते हैं, या इट्स बैक टू ज़ीरो अगेन। एंड सपोज़ आपको कुछ छोटी क्वांटिटी नापनी है, लाइक दूसरा, तो मैं एक दूसरा स्कूप यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो ये 7 ग्राम का स्कूप है, इसको फिर से जाके आप रीसेट करेंगे तो ज़ीरो हो गया, उठाएंगे तो -7 दिखाएगा। तो इट्स लाइक ये 7 ग्राम का स्कूप था, अब ज़ीरो दिखाएगा। अब इसमें आपको जो भी मेजर करना है वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा दाल को यूज़ करना। तो इट्स लाइक ये भी -7 है। देन मैं क्वांटिटी लेके आऊँगा कि दाल के लिए। सो जो आप इस स्कूप में आपका 55 ग्राम्स ऑफ पल्सेस या दाल बोल लीजिए, जो येलो वाली होती है, उसको यूज़ किया मैंने। तो इसका कैलोरी देखना है तो अब जाएंगे फिर से फिटर के ऐप पे, उसमें दाल टाइप करेंगे। आप एनी है तो मैं एनी में चला जाता हूँ, ऐसा कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ता। कितना ग्राम बता रहा है, 58 ग्राम से, तो 58 ग्राम इस पर टाइप किया। तो इसमें कैलोरीज़ है आपकी 152 कैलोरीज़, 13.3 ग्राम्स प्रोटीन, 24.9 ग्राम कार्ब्स। तो इस तरह आप दाल का भी मेजर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं राइस पे। तो अब उसी सेम स्कूप में अगर मैं राइस मेजर करके पुट ऑन करता हूँ तो वो कितना होता है। तो सिमिलर स्कूप था, लेकिन आपकी दाल इसमें 58 ग्राम्स आई, लेकिन राइस आपका 68 ग्राम्स आया। तो ये सब रॉ वैल्यूज़ हैं। इसको अगर अगेन आपको देखना है कैलोरीज़ कितना है, तो आपको फिर से फिटर ऐप पे जाना है। राइस में राइस रॉ, जो राइस है ऑब्वियसली आपकी राइस रॉ है, तो आपको इसमें वैल्यू इनपुट करनी है। कितनी है, 68 ग्राम्स। 68 ग्राम्स किया, डन किया। 235 कैलोरीज़, 4.5 प्रोटीन, 0.3 फैट, 53.7 ग्राम कार्ब्स। तो इस तरह आपको राइस की वैल्यू मिल जाएगी। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इतना ही खाना है, मैं बस दिखा रहा हूँ कि आपको मेजर कैसे करना है। एंड अगर मेजर कर लिया है तो आपको उसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी कि उसमें कितनी कैलोरी थी, कितना प्रोटीन था, कितना फैट था, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा। अब मेजर करते हैं आपका आटा कितना होता है सेम स्कूप में। तो मैंने आटा इसको फिल किया, देन इस पर रख दिया। देन ये आपका है 50 ग्राम्स आटा। इसकी कैलोरीज़ कितनी होगी, तो आपको इसमें जाके एंड जो भी आटा है आपका वो टाइप कर सकते हैं। जैसे होल व्हीट आटा भी होता है, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें गए, होल व्हीट आटा में गए, क्वांटिटी आपके 50 ग्राम्स है स्कूप में, 50 टाइप किया, डन किया। कैलोरीज़ आपको 166 कैलोरी बताएगा, 6 ग्राम प्रोटीन, 0.5 ग्राम फैट, 34.5 ग्राम कार्ब्स। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि आपको मेजर कैसे करना है किसी चीज़ को किचन स्केल को यूज़ करते हुए। अब आपने किचन स्केल यूज़ कर ली, इसमें माइनस रखने की कोई ज़रूरत नहीं, अनलेस आप सेम चीज़ यूज़ करने वाले हैं बार बार, तो फिर से आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ना तो वापस से इसको रीसेट कर लिया। रीसेट करने की जगह मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रीसेट हो गया। एक लास्ट चीज़ मैं और जो इसमें मेजर करना चाहता हूँ, मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी खाने नहीं वाला हूँ, बट ऑलमोस्ट सिमिलर। ये 200 ग्राम का पैकेट है आपके पनीर का। इसमें आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी लिखी होती है इधर इस साइड, आपको दिख जानी चाहिए। मैं फोकस कर देता हूँ, या दिख जाएगी। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा नेट क्वांटिटी 200 ग्राम है। इसमें आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोस्टली आपको इसी से आपको डेटा मिल जाएगा। एनर्जी आपकी वो लिखी है कितनी है पर 100 ग्राम। प्रोटीन भी आपका लिखा हुआ है कि 19 ग्राम है आपका इसी में। तो अगर आप इस तरह के पैकेट नहीं यूज़ करते हैं तो आपको बस क्या करना है, पनीर लाना है, उठा के रख देना है। 220 किस लिए वेट इसका, बिकॉज पानी भी होल्ड करता है थोड़ा, तो पानी का भी वेट होगा इसमें। तो ये सब थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, इतना लीनियंट हो सकते हैं, उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है इतना, बट यही तरीका है इसको मेजर करने का। मैं एक मिल्क का भी पैकेट लाया था, लेकिन मैं इसको खोल के ओपन करके इसको नापने नहीं वाला हूँ, बिकॉज इसमें सब लिखा हुआ है और सब कुछ डेटा है इसका आपके पास।
तो ये 1 लीटर का पैकेट है, बट इसका न्यूट्रिशन वैल्यू आपको इसी से मिल जाएगा। कितनी है, 100 ml में आपका है प्रोटीन, इसमें 100 ml में 3.2 ग्राम्स है। कैलोरीज़ आपकी 59 है। एंड ये कुछ आपका वो पैस्चराइज स्टोन मिल्क है आपका, ये नॉर्मल। एंड इसी तरह अगर आप पैकेट लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मिल्क प्रोडक्ट्स में कितनी चीज़ है। अगर आप नॉर्मल पैकेट वाला नहीं मिल्क लेते हैं, कहीं और से लेते हैं जाके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मेजर करना होगा, इसी पे रख दो, आपको वही बोल है उसको यूज़ करो, यहाँ यूनिट आके यहाँ पे चेंज कर देना, ml वगैरह आपको मिल जाएगा। अभी तो ग्राम्स में बता रहा है। तो ये सब भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे मालूम है वॉल्यूम और आपका मास, ये वो जो भी आप सिखाने वाले हैं साइंस की बातें, लेकिन मैं वो सब नहीं डिस्कस करूँगा इसमें। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। एंड मैं न्यूट्रिशन लेबल्स की बात ही कर रहा हूँ, तो मैं इसमें एक और प्रोडक्ट है जो किसान का आपका जैम होता है, तो मैं उसको भी रीड आउट कर देता हूँ कि इसमें आपको वैल्यू कहाँ मिल जाएगी। पहले मैं भी ढूंढ लूँ। हाँ, यहाँ पे मिलेगी आपको वैल्यू इसकी। तो लाइट का इशू बहुत है, आता नहीं बनाने वीडियो। सो बेसिकली यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाएगी, ये जितने भी ग्राम्स का हो, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 टेबल स्पून 20 ग्राम्स में आपको कितना कैलोरी मिल रहा है। तो पर सर्व आपका 57 अगर दिख रहा हो तो 57 है इसमें आपका कैलोरी। बाकी इसका डेटा इसी तरह आपको ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे आपको डिटेल मिल जाएंगी, जो पैकेज होगा कि उसमें कितना कैलोरी है। बस दिक्कत आपको वहाँ पे आएगी जो चीज़ आपकी पैक्ड नहीं है। तो जो चीज़ पैक्ड नहीं है उसको आपको हर बार उसको रॉ मेजर करना है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऐप में जाके उसके रॉ वाली वैल्यूज़ चेक करें, ना कि आप कुक्ड वाली वैल्यूज़ चेक करें। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बेसिक क्या है, हर चीज़ जो भी आप खाने की मेजर करें उसको रॉ मेजर करें। आप अगर ऑयल लेते हैं तो उसका ऑयल जाके हम नापने मत लगना 1 टेबल स्पून कितना होता है। 1 टेबल स्पून ऐप से जाके सर्च करके देख लेना, उतना ऊपर नीचे चलता है। एकदम एग्जैक्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट जितना क्लोज रहोगे उसके तो फ़ायदा ही करेगा। कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं कि अगर आप उसको नहीं भी मेजर करेंगे तो भी चलेगा, मतलब उसको ऐसे जितना बड़ा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है। सच एज़ आपके जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, तो अगर आप उसके कैलोरीज नहीं भी मेजर करेंगे तो भी चलेगा। एज सच कुछ उससे आपका मेजर डिसएडवांटेज नहीं है अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे। मुश्किल से उसमें 50 से 80, 70, 80, 50 कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा होंगी अगर आप ढंग से भी वेजिटेबल्स खाते हैं। रही बात फ्रूट्स की, एक एप्पल वाला अगर 1 एप्पल खा रहे हैं या एक कोई ऑरेंज खा रहे हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ खा रहे हैं तो सपोज़ आप कभी कभी इग्नोर कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर आप शुरू करना चाहते हैं काउंट करना चीज़ों को, तो मेजर चीज़ से शुरू करिए, जो आपका मेजर पोर्शन है खाने का। जैसे लाइक राइस हो गया, आपका वीट हो गया, वीट क्या आटा हो गया, और उसके अलावा आपका जो पनीर, सोया, ये सब चीज़ें जो बेसिकली हैं आपकी, उस सबको मेजर करने से करते हैं। सेब को भी करना है, एप्पल को भी मेजर करना है, तो सेम तरीका लगेगा। उसको डाला एंड जिस तरह मैंने ऐप से बताया आपको कि कितना कैलोरी है, उससे आपको पता चल जाएगा कितना कैलोरी, तो आप उसको जाके इनपुट कर सकते हैं आप किसी भी अपने फूड ट्रैकर या जो भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। बात करूँ अगर थोड़ी सी न्यूट्रिशन लेबल रीड करने की, तो आपको ऑलमोस्ट हर पैकेज फूड आइटम पे, या जो आपके मतलब पीने के आइटम्स हैं, दूध हो गया आपका, योगर्ट हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक हो गया या जो भी चीज़ है, तो उसमें आपके लिखा होता है कि आपके पर 100 ml या पर 500 ml आपके कितने कैलोरीज़ हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपने जो कंज्यूम किया, कैसे कंज्यूम किया, वो मेजर करने का तरीका बता दिया है मैंने। एंड जो कंज्यूम किया उसकी वैल्यू आपको उस लेबल या न्यूट्रिशन लेबल जो भी लगा होगा अगर आपके पैकेज फूड आइटम्स हैं, तो उससे आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जिनकी आपको वैल्यू आपको फूड ऐप्स या जो भी आपके जो मैक्रोज प्रोवाइड करते हैं खाने की आइटम्स के, तो उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगी। बट कितनी सही है उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते, बिकॉज आपको नहीं पता कि उसमें उन्होंने कितनी चीनी डाली है, कितना सॉस यूज़ किया है, कौन सा सॉस यूज़ किया है, कितना आलू यूज़ किया है, कितना आटा यूज़ किया है, बहुत सारी चीज़ें। आपका केक भी हो गया, चाहे आपका समोसा हो गया, चाहे आपका कोई फ्राइड आइटम हो गया, तो आपको नहीं पता अनलेस उनके खुद की फूड जैसे मैकडॉनल्ड्स या फिर डोमिनोज, इन लोगों के साइट पे अगर आपको मिल जाता है कैलोरिक वैल्यूज़ हर खाने की, तो वो अच्छी बात है। नहीं मिलता तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप वो रोज़ खाते हैं तब थोड़ा उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बट ओकेजनल वाले हैं तो आप उस मील को एक सॉर्ट ऑफ इन्जॉय करिए, इतना ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू एक्ट एनल अबाउट इट, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है आपको कैलोरी ट्रैक करने का। कोई डाउट होगा अगर आपको तो डेफिनेटली रीच आउट करिएगा। कॉन्टैक्ट है तो आप टेक्स्ट कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, मेल ड्रॉप करिए, कमेंट करिए, जैसे भी आपको पूछना है ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं 2 चीज़ और कहूँगा कि एक क्वेश्चन होता है कि क्या फूड ट्रैक करना कंपलसरी है। कंपलसरी
मैंडेटरी नहीं है वो, बट अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको ज़्यादा डेटा होगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, एंड आपने उस खाने को खाया तो आपका वेट कम हुआ, बढ़ा या फिर मेंटेन रहा। एंड अगर आपको कभी रेफ़र करना होगा पास में उस डेटा को तो आप देख सकते हैं, आपको आसानी से पता होगा कि आपको कहाँ से शुरू करना है एंड क्या क्या आपको पसंद था, नहीं पसंद था, कि इसमें कितनी कैलोरी होती है। क्योंकि एक टाइम के बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद प्रैक्टिस करते करते ये हैबिट बन जाती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मे बी गिन के 5 से 7 मिनट या 8-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगने वाला किसी भी चीज़ को मेजर करने में। जब आप मेजर करेंगे तो आपका वही जो खाना बच जाता है ना, जो एक्स्ट्रा मम्मी बना देती हैं कि इतना 5 लोगों का बनना था, 10 लोगों का बन गया है, 4 लोगों का फेंकना पड़ेगा, तो हम लोग खा के बैठ जाते हैं। तो वो चीज़ भी आप अवॉइड कर सकते हैं इसके बाद भी। अगर आप मेजर करेंगे तो सबके हिसाब से उतना ही खाना बनेगा। बात करें अगर एग्स की, तो एग्स को जाके उस स्केल पे रख के नापने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे स्मॉल एग्स हैं तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू कितना होगा, तो स्मॉल एग्स को गूगल करो, स्मॉल एग्स गूगल करो कितना बताता है, उसमें बता देगा 4 से 6 ग्राम प्रोटीन होगा, अगर होल एग होगा इस तरह होगा। लार्ज एग होता है तो थोड़ा सा 1-2 ग्राम का फ़र्क हो जाता है, बट इसी की तरह अप्रॉक्सीमेट करके कर सकते हो। अब ये भी नहीं कि जो चीज़ सामने दिख गई, जो मुंह में जानी, तो हर चीज़ उठा उठा के स्केल पे ही भर दिए। करना चाहो तो कर सकते हो, बट जो मेजर चीज़ खाते हो उसको करोगे तो ज़्यादा बेटर है। कोई डाउट होगा अगर तो डेफिनेटली पूछ लेना, एंड चाहते हो किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना जो हेल्प कर पाए इस तरह से, तो डेफिनेटली वो भी सजेस्ट कर देना। बाय।